Okay, okay. Good morning across the nations, across the globe. We are the Stars of David. We are the Stars of David in different parts of the world. Do you wish to be a Star of David? We are worshippers. Worshippers are not singers necessarily. Who is a worshipper? David was a worshipper. David wrote psalms of praise and worship to honor God. He loved God a lot. The love that David had for God, we can see in all the Psalms. How he praised the Father. David had a heart for God, and he wanted Hello. that we worship him in purity and in holiness. Because when he sinned, he wanted to commune with the Father, and therefore he repented, and God forgave him. God forgave him, and then he said that he is the one who's after my heart. A sinner was after God's heart. What do we do with the sinners of this world today? We don't want to sit with them, but let us try to love the sinner. And as we start this praise and worship session today, I will request Brother Daniel to pray to start, and then followed by that, my brother to continue with praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कदूस कदूस जिंदा आसमानी लाली बाप। अब आप इस सुहाने वक्त के लिए, इस सुहानी फेलोशिप के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इस पूरी फेलोशिप को हम आपके हाथों में दे देते हैं। इस पूरी टीम को, सिस्टर सबिता को, इनके पूरे ग्रुप को मैं दिल से बरकत देता हूँ। और आई एम फील ऑनर कि हम इस ग्रुप का हिस्सा बने और खुदावन ने हमें दूरों दराज से एक रूम में, एक लिंक में हमें बनाया। और खुदावंद का शुक्र हो कि हम सब मिलकर उसके जलाल के लिए काम कर सकें और ना पहुंचे हो तक पहुंच सकें। मसीहा यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन आमीन। जी भाई, साम 9 जबूर 9 रूम में आगे बढ़ते हुए खुदावन की परस्तिश करेंगे, क्योंकि उसको परस्तिश अच्छी लगती है जो दिल से की जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Praise you, Father. Praise you. Praise you. Exalt you. तख्त तेरा तो वास्ते नया दे तख्त अपना है बिछाया कायम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा तो वास्ते नया दे तख्त अपना है बिछाया दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच यार दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच यार इंसाफ सच यार सच्चाई नाल होके दे फैसले सब सच्चाई नाल होके दे फैसले सब दुखियारियां लई है मोहकम
मका यहोवा दुखिया मोहकम मका यहोवा मोहकम मका यहोवा ओ नाद दुख देवे है हो नदी पनागा ओ नाद दुख देवे है ओ नदी पनागा आसो नदी है तुम्हें जप दे जो नाम तेरा आसो नदी है तुम्हें जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा जो ढूंढते देते ओ नाम छड़ न देंदा जो ढूंढते देते ओ नाम छड़ न देंदा से उन विच यहोवा तारीफ दिखाओ से विच यहोवा तारीफ दिखाओ तारीफ दिखाओ सब कम अचरज ओ मानुजा सुनाओ सब कम अचरज ओ मानुजा सुनाओ विजत हो नानु याद करना कुछ कर विजत हो नानु याद करना हो पर आज साथी हरगिज नहीं ओ भूलता पर आज साथी हरगिज नहीं ओ भूलता दाए प्याओ प्यार कायम तख्त तेरा तो वास्ते नया दे अपना है बिछाया Hallelujah. Praise God. क्या ही अजीम खुदावंद है हमारा कि आज हम उसके हजूर एक होके परस्तिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने हालेलुया लगाया है पीछे और एक ओकाब है ईगल। हालेलुया इसका मतलब है प्रेज, हालेलुया प्रेज और या यानी कि याहवे खुदा की तारीफ करो। और स्टार्स और डेविड की फाउंडेशन वर्स है जबूर 22 की 3 आयत, गॉड इज enthroned on the praises of his people। और अगर आप पहला इनिशियल तर्जुमे देखें तो उसमें लिखा है गॉड इज enthroned on the praises of Israel। हम सब इज़राइल बन जाते हैं जब हम खुदा यीशु में पवित्र होते हैं। हम उसमें एक डाली की मानंद है और वो तना है, वो इजरायली था, वो इजरायलियों के लिए आया था क्योंकि इजराइल खुदा को भूल चुके थे। वो कलाम फॉलो करते थे, वो ओबीडियंस के साथ लॉज को फॉलो करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन जो दिल में दर्द रखना किसी के लिए वो भूल गए थे। वो खुद खुदा बन चुके थे और वो उनसे अच्छा कोई नहीं था। और फिर खुदा ने खुद ये कपड़े पहन के, आजिजी के कपड़े पहन के, और हम आजिजी के बारे में सीख रहे हैं इस महीने में, आजिजी के कपड़े पहन के वो इस दुनिया में आया ताकि हमें प्यार का सबक सिखा सके जो कि खुदा ने आदम को सिखाना चाहा।
आदम को खुदा ने प्यार से बनाया, लेकिन उसने सबक नहीं सीखा और उसने हुक्म अदुली की, और फिर वो हुक्म फॉलो करता रहा और फिर भी प्यार करना नहीं सीखा। प्यार का मतलब हमें यीशु ने सिखाया, किसी पे तरस खाना यीशु ने सिखाया। आज भी बहुत से लोग हैं जो कि जज बने फिरे हैं, अपने हाथों में तराजू लेके सब घूमते हैं और चेक करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। सबसे बड़ा तराजू तो हमारे पास अपने लिए होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को तोलते नहीं तो फिर क्या होता है? फिर खुदा हमारी जजमेंट करता है, क्योंकि हम दूसरों को जज कर रहे हैं। तो ये बेहतर है कि हम पहले अपने आप को जज कर लें, अपने आप को कटहरे में खड़ा कर लें, और फिर वो आपको पाक ठहराए। जब वो आपको पाक ठहराएगा तो फिर आप पाक होठों के साथ उसके हजूर जब नजराना पेश करेंगे परस्तिश का, तो वो मकबूल होगी। और आज हमारे साथ 3 परस्तार हैं। माय ब्रदर हु जस्ट sang Psalm 9, यहोवा के बारे में बात की जबूर नवीस ने Psalm 9 में, और तख्त जो यहोवा का है और उसका प्यार और उसको याद दिलाया कि यहोवा, जो तुझे ढूंढते हैं उनको भूल ना जाना। लेकिन खुदा क्या भूलता है? खुदा नहीं भूलता। अगर उसने भूलना होता तो आदम हवा का छोड़ देता, क्योंकि उन्होंने हुक्म अदुली की थी। लेकिन वो अच्छा चरवाहा है, वो भूलता नहीं, भूलते हम हैं। वो भूलता नहीं, वो 99 को छोड़ के 100वीं भेड़ के पीछे आता है, और हमें उसने चुन लिया। इस वक्त हम 6 मौजूद हैं और हमें उसने चुन लिया। एक फीमेल है, क्योंकि वुमेन दे आर बिजी, उनके पास काम बहुत होते हैं, बच्चे हैं, घर है, ऑल दैट, और उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। इसीलिए थर्सडे के दिन हम खास तौर से विमेन के लिए मैं रखती हूँ, और कल ज्यादा हमारे विमेन थे, मेन कम थे, क्योंकि वो टाइम उनका फ्री होता है जब वो अपना टाइम दे सकती हैं, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं कतन ये नहीं कहूंगी कि बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के इधर आए। लेकिन आज अब हमारे साथ जब खुदावन के बंदे हैं, परस्तार हैं, उसमें हमारे साथ अब भाई हनी हैं, शोएब हैं, और हमने खुदा को अपने दिलों का नजराना देना है, होंठों का नजराना नहीं देना। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को परस्तार कहते हैं और वो होंठों के नजराने देते हैं जब सिताइश करते हैं, लेकिन दिल खुदावन को पता है। दिल हमारे खुदावन से हम छुपा नहीं सकते। हम जितने पर्दे डालें अपने दिलों के ऊपर, हम हमारी गहरी से गहरी सोच जो कल पैदा होनी है उसको वो भी पता है। जैसे पतरस की गहरी सोच, उसको पता थी कि ये मेरा इनकार करेगा, और पतरस ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा ही हुआ। हम तो अपने आप को नहीं जानते, हम दूसरों को चेक करते रहते कि कौन सही है कौन गलत। हम तो अपने आप को नहीं जानते। क्या हम कल गुनाह करेंगे? क्या हम कल खुदावन के पीछे चलते रहेंगे? इसलिए रोज मैं दुआ करती हूँ, खुदावन मेरा हाथ थाम के रखना। मैं नहीं हाथ थाम सकती, क्योंकि मेरी गिरफ्त कमजोर है। ये जिस्म कमजोर है और मेरी गिरफ्त छूट सकती है। इसलिए मुझे थामे रख। और आप भी दुआ यही करें कि खुदावंद आपको थामे रखे। जब वो थामे रखेगा तो कौन शैतान आपको उड़ा के ले जाएगा? खुदावंद का रूह आपको उकाब की मानंद उड़ा के ले जाएगा और बुलंदियों पे लेके जाएगा, जहां पे हम उसकी हजूरी महसूस कर सकते हैं। और रूम में आगे बढ़ते हुए, हनी आपकी लाइट आई? नहीं नहीं, अभी तक नहीं। तो वी विल कंटिन्यू विद ये शैतान के वो है कि वो अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमारे पास 2 और वर्शिपर्स हैं, हनी फ्रॉम लाहौर, एंड ही इज द लीड ऑफ लाहौर ब्रांच, एंड शोएब फ्रॉम कोयटा। सो शोएब, हनी विल कंटिन्यू। जैसे ही हनी का खत्म होता है, और अगर लाइट वो इनकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो इट विल बी रिले रेस from my brother to Honey and then over to you. So from Karachi to Lahore to Quetta, and we are here. I am here listening, and everybody who's online is enjoying, and we are praising our Father. Yahweh is His name.
And thank you, Jesus. खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे. Let's bow your heads and close your eyes and let's say thank you, Jesus. Let's feel the presence. हालात कुछ भी कहें, देखें, जिनकी निगाह यीशु मसीह पर होती है वो पानियों पर चलते हैं, वो हालात पर चलते हैं, और जैसे ही हालात पर निगाह करते हैं वो डूबना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पतरस. So we'll put our eyes on Jesus. We'll keep looking at Jesus ताकि हम हालात में डूबे ना. यीशु मसीह नासरी के नाम में अपनी जिंदगियों में हम लोग जो है वो फतह का ऐलान करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. And let's say, everyone, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I must say, please keep your eyes closed. हम 2 लाइनें गाएंगे और अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह का नाम जो है उसे एक बार दिल से लेंगे ताकि अपने हालात पर, अपनी सोचों पर, क्योंकि वो जंग जो हमारे ज़हन में शैतान शुरू करता है उस पर हम यीशु के नाम में गालिब आएंगे. वो परेशान करता है, क्रिएट करता है, जबकि कुछ होता भी नहीं है और वो इतना कुछ हमें दिखा देता है कि वो अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये होने वाला है. So let's stop it. Let's pray for अपने hearts. दिलों का Let's शोर, speak Jesus अपनी over सोचों hearts. का Yes. शोर यीशु मसीह नासरी के नाम से आज उस शोर को बंद करेंगे और उस पीस को, उस अमन को महसूस करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है, the Jesus Christ is the Prince of Peace. Amen. 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 I just Amen. want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is a peace within His presence. I speak Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And let's say, everyone, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. And let's say, everyone, आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचाएगा. हालात कुछ भी हो, let's say, everyone, आपे हाथ बढ़ा के मैनू रब बचा देगा. ओ डूबे पानी बेचो मैनू खींच ले जाएगा. आपे करो रब सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे रब सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे मेरे बानी होती दुश्मन जिन्ना बैर बधाया है. ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू पाप छुड़ाया है. रब सो मेरा है, मेरा प्यार है रब सो मेरा है, मेरा प्यार है वो देना. मेरा कीता सामना होना जगो सामने
इब्ताना पर खुदावत मेरा रब सी मेरा हो छुड़ाने वाला रब सो मेरा है मेरा प्यार है वो देता रब सो मेरा है मेरा प्यार है वो देना। अपनी जिंदगी में आप डिक्लेयर करेंगे सब वर्ड्स और आप कहेंगे कि यस ही इज माय स्ट्रेंथ क्योंकि कहते हैं there is a power in his name, there is a strength in his name. Amen. जहाँ जहाँ हम आपको कमजोर महसूस करते हैं let's say this thank you Jesus, thank you यस अपनी जिंदगियों के लिए डिक्लेयर करें, अपने लिए हीलिंग डिक्लेयर करें, अपने लिए स्ट्रेंथ डिक्लेयर करें। आपे काट ले आया मेहरबान है मेरे ऊपे मैं तो आप छुड़ाया रब सो मेरा है मेरा प्यार है वो देता रब सो मेरा है मेरा प्यार है वो देना। मैं इस गीत के साथ अपनी जिंदगी की गवाही एक बार फिर से शेयर करना चाहूंगा। ऑल्दो कि सिस्टर को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बट आई वुड वांट कि जितने लोग आज सुन रहे हैं ताकि उससे और ज्यादा बरकत पा सके, और वो लोग जिन्होंने ये गवाही सुनी वो भी इस गवाही को सुन के उस बरकत को रिसीव कर सके जो बरकत आज मैं अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा हूँ। मैं कमर्शियल सिंगर था और मैं गाता भी था और मैं बहुत ज्यादा खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने मुझे उसमें भी जो है आई थिंक ये खुदावंद का प्लान था सब चीजों को लेके, और मैं जो है वो कमर्शियली काम कर रहा था काफी अच्छे तरीके से। खुदावंद का शुक्र है कि बहुत अच्छा मुझे मौका मिल रहा था, लेकिन द टाइम केम कि जब वो शो खुदावंद ने कहा कि बंद हो जाना चाहिए अब, और उसके बाद जो है वो यीशु मसीह का पीस जो है वो मेरी जिंदगी में आया। हालेलुया। सो मैं इस बड़े पीस के लिए जो कि ठीक आज से 2 महीने पहले जो है खुदावंद ने मेरी जिंदगी में दिया, सो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि ऐसा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही अजीम खुदावंद है जो दिलों के हाल जानता है और वो खींच के ले आता है जहां पे उसको चाहिए वो बर्तन, क्योंकि हम मुख्तलिफ बर्तन हैं और हमारी जरूरियात खुदावंद की मेज पे फर्क है। हालेलुया। आई एम सो सॉरी, दैट्स ओके। आप मुझे जाना पड़ा, एक्चुअली मेरी बेटी बहुत ज्यादा रोना शुरू हो गई थी। सो ऐसा ही हुआ कि वो शोर एकदम से जो मेरे अंदर था ख्वाहिशों का चीजों का वो सब खुदावंद ने एकदम से वो बंद कर दिया। और यकीन करें कि आई वाज लाइक स्पेंडिंग माय टाइम विद लॉर्ड, रात को लेट नाइट कब तक मैं दुआ कर रहा हूँ, अभी भी मतलब स्टिल वो, और इतना जिंदगी का मजा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आई एम फीलिंग सो मच कंफर्टेबल। और वो वही बात फिर के एक शोर जो था वो एकदम से खुदावंद ने ऐसे बंद कर दिया। Praise सो God. जिसकी भी जिंदगी में खुदावंद ने, मेरा ईमान है कि बाज़ औक़ात जब हम ईमान में होते हैं, जब हम ईमानदार होते हैं तो हम उस पे भरोसा रखते हैं, हम ईमान पे हम यकीन करते हैं कि यस ये खुदावंद की तरफ से है। सो मेरा ईमान है कि जितने आज यहाँ पे बहन भाई मौजूद हैं सब ईमानदार हैं, और जितने लोग इसको देखेंगे आप यकीन करें कि इट वोंट बी बाय एक्सीडेंट, डेफिनेटली इट विल बी गॉड। ये खुदावंद के प्लान के मुताबिक आप इस गवाही को नहीं सुन सकते, आप इस वर्शिप को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर ही नहीं सकते। सो मेरा ईमान है कि जो ईमान रखता है उसकी जिंदगी में मौत भी होती है। सो नाम को इज्जत और जलाल मिले मेरी इस गवाही के वसीले से, और मैं चाहूंगा कि जितने लोगों की जिंदगी में खुदा ने काम किया आज ईमान से कहें, सब मिलके हम कहें Amen. मेरा है मेरा प्यार है सो मेरा है मेरा प्यार है आपे उपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। जो मर्जी सिचुएशन हो, जो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि कुछ सिचुएशंस में, यहाँ पे लिखा गया कि मैनू रब बचावेगा। दैट मीन्स कि इन एवरी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन
अगर हम हैं तो there is our heavenly Father who can save us. There is a Jesus Christ जिसने अपनी जान ही नहीं दी, जिसने अपना बेटा देने से इंतजार नहीं किया, वो बाकी सब कुछ हमें क्यों नहीं देगा? Just we need to put our trust, our faith into him. और हमें जरूरत है कि हम इंतजार करें उसके वक्त का, ना कि अपने वक्त से हम चीजों को लेके चलें, क्योंकि उसके जो प्लान्स हैं वो ट्रस्ट मी कि वो सबसे बेस्ट है। हालेलुया। हम इसी तरह खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 91 गाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा। क्योंकि अगर हम खुदावंद के वक्त का इंतजार करेंगे, खुदावंद के वक्त का इंतजार करेंगे, तो यकीन करें कि वो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि जब हम पूरे दिल से ईमान रखेंगे तो हमारे अंदर खुद ही वो पीस दे देगा, हमारे अंदर वो खुद ही वो उस चीज को रख देगा कि हम इंतजार करेंगे अपने वक्त का, अपने वक्त का नहीं बल्कि खुदावंद के वक्त का। सो खुदावंद के नाम पे इज्जत और जलाल मिले। हम सब मिल के गाएंगे ज़बूर 91, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। आज अपनी जिंदगियों में, अपनी सोचों के चुगिर्द, अपने दिल के चुगिर्द उसकी इस प्रोटेक्शन को मांगे। ज़बूर 91, हालेलुया, उस माइटी एंजल को अपनी जिंदगी में मांगे। ज़बूर 91 के माइटी एंजल को अपनी जिंदगी में मांगे, जो कि यीशु मसीह के हुक्म से और यीशु मसीह के लहू के वसीले से हमारी जो है वो हिफाजत करेगा। आमीन, आमेन, 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 आमेन। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई दिशा दे रहता है। हालेलुया, वाह, इतने खूबसूरत वर्ड्स। मैं कहता हूँ कि ऐसी चीजें विदाउट मतलब पाक रूह की हिदायत के बगैर शायद ये ट्रांसलेट भी इस तरह नहीं हो सकता था। सो वी विल से थैंक यू जीसस कि आपने मुमकिन किया कि इसको ट्रांसलेट करके हम अपनी जो है वो जुबान में इसको समझ सके और मिलके गा सके। हालेलुया। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई दिशा दे रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा तेरो आराम पांदा है। बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नुआ खादा। बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नुआ खादा। किला मेरा खुदावंद है, मैं किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा से रखांगा। बेशक अगर हम अपना आसरा उस पे रखेंगे तो कभी भी शर्मिंदा है, कभी भी नहीं, चाहे हालात कुछ भी कहें, एंड तक भी। मैं कहता हूँ कि एंड तक भी कि अपने वो इसलिए कहता है अपने पूरे दिल से, अपनी जान से, अपनी अकल से जो है उसे। दैट मींस कि इन एवरी सिचुएशन when it seems like there is no way, जैसे आप देखें कि इस्राएलाइट्स जब वो निकले थे तो उनके आगे समुद्र था, पीछे फिरौन की फौज थी, तो लग रहा था बस खत्म, हमें यहाँ मरने के लिए आते हो। लेकिन खुदा ने वहां पे भी, जो खुदा समुद्र में से रास्ते बनाना जानता है, वो हमारी जिंदगियों में भी, हमारी परेशानियों में भी रास्ते बनाना जानता है। हालेलुया, लेट्स से एवरीवन। शिकारी दिया फाया तो खुदा मैनू छुड़ावेगा। लेट्स से एवरीवन कि मैनू छुड़ावेगा। लेट्स से एवरीवन तेनू छुड़ावेगा। एक दूसरे को बरकत दे, अपने आप को बरकत दे और अपनी जिंदगी में ये अल्फाज डिक्लेयर करें और कहें, आपको छुड़ाएगा। हम सब आज रूम में एक हैं। मैंने शिकारी की टोपी पहनी है और का शिकारी हमें नहीं खींच के लेके जा सकता। खुदावंद आपका अच्छा चरवाहा है, वो मेरा अच्छा चरवाहा है और वो झूठ निकालता है। हम सब जो इस वक्त मौजूद हैं, एंड आई वेलकम पास्टर अजमल फ्रॉम कैलवरी रिफॉर्म चर्च, वी आर हियर वन इन हार्ट, one in the spirit. We are the body of Christ. Together we wage wars in the spirit. और हम दीवारें तोड़ेंगे, हर यरू की दीवार तोड़ेंगे और हम फतेहमंद होंगे, क्योंकि यीशु ऑलरेडी फतेहमंद हो। आमीन। उसके नाम में ही ताकत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, उसका नाम लेके। हालेलुया।
शिकारी दिया भाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, खुदा मैनू छुड़ावेगा, बाबा ते मरी भारी तो, बाबा ते मरी भारी तो, तदू मैनू बचा देगा। ओ हालेलुया। कोविड आया, कितने लोग ले गया, लेकिन आज भी काम ने हमें जिंदगी दी। जितनों ने इस पर ईमान रखा उन्होंने जिंदगी को रिसीव किया। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है कि मुझे क्या चीज तुझसे जुदा कर सकती, क्या भूख, क्या नंगापन। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो हालात हमें खुदावंद से जुदा नहीं कर सकते, यीशु मसीह की उस कुर्बानी से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि जो उस पर ईमान रखते हैं उसके लिए वो कहता है ते अपने खंभे रुकावेगा, ते अपने खंभे रुकावेगा, खुदा मैनू वो अपने पर छाहेगा, अपने पर छाहेगा, सो देगा बना में। मेरे हथियार हो वफादारी, मेरे हथियार हो बन गए खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना डरावेगा ना दिन दाती ना पैदा ना कुछ नुकसान देगी हमें की बाबा मैनू, ना कुछ नुकसान देगी हमें दी बाबा मैनू, तपाली जेड़ी चक करदी, तपाली जेड़ी चक करदी है मुल्कां दोपहरा। आप सोचिए कि वो कह रहा है कि तपाली जेड़ी चट करदी है मुल्कां, तो सोचे वो कितना बड़ी वो एक आफत होगी, क्या वो चीज होगी जो कि मुल्कों को खा रही है। लेकिन खुदा कह रहा है वो मुझे उससे भी, वो खुदा का कलाम कहता है, दाऊद बंदा खुदा का कहता है कि वो मुझे उससे भी क्या करेगा, बचाएगा, बड़ी से बड़ी आफत होगी तो उससे बचाएगा। आमीन आमीन। तेरे सच्चे हक हजारां ले जावेगी, कपाली तेरे सच्चे हक हजारां ले जावेगी, कदी भी कोल तेरे, कदी भी कोल मेरे, तपाली फेर आवेगी। हालेलुया हालेलुया। और लास्ट में तू अपनी आँखियाँ तो हाथ देखेगा दादा, तू अपनी आँखियाँ तो हाथ देखेगा शरीरां दा, खुदावंद बदला देंदा आ, खुदावंद बदला देंदा आ, है उन्हां शरारत दा खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है। ब्यूटीफुल, क्या ही अजीम खुदावंद है। खुदा के पर्दे, वो पर्दा कौन हटा सकता है? अगर हम उस पर्दे के पीछे छुप जाएं, कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता।
और आप सोचें कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और जब यीशु सलीब पे था और उसने आखिरी सांस ली तो क्या हुआ? हैकल का पर्दा फट गया। पर्दा जहां पे उसकी हजूरी थी, जहां सिर्फ एक शख्स जा सकता था, वो पर्दा फट गया, ताकि उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस, जो कि हम होली स्पिरिट कहते हैं, अनॉइंटिंग, मसा, अब हम महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, जो कि जिस्म से पाक होना लाजमी था जिसके लिए। और वो इजराइल के सारे गुनाह अपने कंधों पे लेके 6 कौमें एक शोल्डर पे और 6 कौमें एक शोल्डर पे पत्थरों की सूरत में उसके कंधों पे होती थी, और 12 कबीले उसकी छाती के आगे, एफर्ट जो वो पहनता है 12 पत्थर की तरह पत्थर का वो एफर्ट में होते थे, वो लेके छाती पे, और 6 ऑनिक्स के स्टोन्स इधर और 6 इधर, वो लेके एंटर होता था। और ऑनिक्स जो है वो, दे ब्लैक स्टोन्स, ब्लैक यहाँ पे 6 और 6, और यहाँ पे डिफरेंट 12 कलर्स। एक बंदा सारे कौम के गुनाह लेके हजूरी में दाखिल होता था माफी मांगने के लिए, और बर्रा जबा करके, जो बर्रा पाक चुना जाता था, उसकी चेकिंग होती थी हर तरह से कि ये सही है, कोई खराबी तो नहीं। लेकिन वो हर साल और हर प्रॉब्लम, हर डिजीज में कोई ना कोई कुर्बानी, पैदाइश पे कुर्बानी, लड़की की पैदाइश पे कुर्बानी, लड़के की पैदाइश पे कुर्बानी, हर चीज पे कुर्बानी लाजम थी, क्योंकि बर्रा और जो जानवर कुर्बान होते थे वो पाक जानवर थे। यानी गुनाह तो इंसान ने किया ना, जानवर ने तो गुनाह नहीं किया वागैदन में, तो वो पाक ठहराए गए। उसमें से भी जब उनमें भी सब सिन आया, तो पाक से पाक तरीन जानवर चुना जाता था, लेकिन पाक से पाक बर्रा हमारे लिए मसलूब हो गया। उसके बाद कौन सी कुर्बानी हमें पाक कर सकती है? कोई कुर्बानी हमें पाक नहीं कर सकती। पाक बर्रा हमारे गुनाह ले गया। लेकिन अगर हम उस ग्रेस को एक ऐसी पर्दा समझे कि हम उस ग्रेस को क्या पर्दे के आगे हम भी गुनाह करते रहेंगे, तो सब जायज है। और फिर हम आगे आगे माफी मांग लेंगे, या पीछे ही रहते माफी मांग लेंगे और रोज यही काम करेंगे, तो वो ग्रेस में नहीं है। वो अपने आप के अपने लबादे में घूम रहे हैं, अपने आप को कवर कर रहे हैं कि कोई हमें ना देख ले, कोई हमें ना देख ले। लेकिन कौन देख रहा है? खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। और खुदा कहता है हमें बच्चों की मानंद बनना है। वो बच्ची को भी नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वो चेक कर रही है, छुप छुप के देख रही है कि क्या हो रहा है, मैं भी नजर आ रही हूँ कि नहीं। हमें बच्चों की मानंद खुदा की तरफ ऐसे माइल होना है कि हमें उसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी हो। हम अपनी जिंदगियों में ऐसे गुम हो चुके हैं, वो 3 गुनाह जो कि हमारी जिंदगी में आए, उसके हम शिकंजे में ऐसे ऐसे हम जकड़ चुके हैं कि हमें कुछ और नहीं नजर आता, हमें खुदावन नजर नहीं आता, हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। और वो कौन से गुनाह है? वो कौन से गुनाह है? वो 3 गुनाह जो कि आदम और हवा की जिंदगी में आए, जिनसे उनको टेस्ट किया गया, वही यूज किए गए यीशु के लिए, कि यीशु भी उन्हीं टेस्ट से जो गुजरे, और फिर वो पतामंद हो, ताकि वो बता सके कि अगर मैं इन शैतान पे गलबा पाया तो तुम भी पा सकते हो। और वो 3 कौन से हैं? और मैं ये पहला 1 जॉन 2:16 से पढ़ूंगी। खुदावन का तख्त बिछ चुका है, क्योंकि खुदावन का आमीन। कलाम कहता है कि ही इज enthroned on our praises। हमने तख्त नशी किया उसको, लेकिन हमारी कोई इसमें कारागरी नहीं, क्योंकि शैतान भी उसको तख्त नशी करता था। और जब उसने कहा कि मैं खुदा को तख्त नशी करता हूं, तो जब मैं आई, तो फिर खुदा ने अपनी हजूरी से उसको निकाल दिया। और हजूरी में अभी भी वो जा सकता है, लेकिन अथॉरिटी से निकाल दिया गया साथ साथ। अब उसके पास अथॉरिटी नहीं खुदावन के लिए परस्तिश का नजराना पेश करने के लिए। और वो लोगों को पराया कर रहा है और परस्तिश को नापाक बताता है। परस्तिश पाक है,
जब पाक दिल से प्रैक्टिस की जाए तो वो सीधी खुदावन के तख्त तक पहुंचती है, और जब उसको खुशबू आती है पाक चीज की, तो उसके नथनों में जब वो खुशबू अच्छी लगती है तो फिर वो फरमान जारी करता है, वो फरमान जारी करता है, वो एंजल्स को कहता है कि जाओ, मेरे बंदे ने दुआ की है, मेरी मेरी ये बंदा पुकार रहा है, और इस वक्त मैं बंदा ही हूं, क्योंकि कलाम कहता है कि those who are called by the name of the Lord, they become the sons of God. I am a son of God, and we are heirs to the throne, heirs to whom हम उसी तख्त के तख्त नशीन हो जाएंगे जो कि यस्सु को मिला। सोचें क्या अजीम दर्जा, जिसके हम लायक नहीं, जिसके हम लायक नहीं, वो दर्जा जो कि यीशु को मिला के बाप की दाहिने तरफ वो बैठा तख्त पे कोई एंजल नहीं बैठा, तख्त पे आदम नहीं बैठा, तख्त पे हवा नहीं बैठी, तख्त पे कोई नहीं बैठा, और हम उसके वसीले से तख्त नशीन हो जाएंगे। क्या ही हमारा अजीम बाप है जो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। और आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम वर्शिप तो मैं पूरा दिन करती रहूं, लेकिन डेफिनेटली वी हैव टाइम रिस्ट्रेंट्स, एंड हनी हैज अ वर्शिपर्स हार्ट, एंड ही सेज के सिस्टर मुझे थोड़ा सा मौका और दें प्रेज एंड वर्शिप के लिए। एंड यस, देयर विल बी डेज एंड कमिंग ईयर्स इन द फ्यूचर जब हम घंटों परस्तिश करेंगे, और परस्तिश में ही लोग अपने हीलिंग्स लेंगे, अपने मिरेकल्स होंगे, क्योंकि मैंने रूह में ये देखा है, और खुदावन जो है ये करने में कादिर है। इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं, इसमें स्टार्स ऑफ डेविड की कोई बढ़ाई नहीं, खुदावन ने चाहा, उसको अच्छा लगा, तो ऐसा हुआ। और अभी जब हम परस्तिश में ही थे तो आई सो, खुदावन ने मेरी रूह की आंख खोली, और जब वो चाहता है तो मुझे चीजें दिखाता है, और वो ये परस्तिश खुदावन के तक के हजूर बखूर की मानंद कबूल हुई, और खुदावन कह रहा है कि मांगो मांगो और मैं दूंगा। और इस वक्त जो कि दिल में मेरे लिए खुदावन ने डाला था खास तौर से, वो आप देख रहे हैं पीछे नाइजीरिया का झंडा है, नाइजीरिया का झंडा है। हमने उस दिन पाकिस्तान के लिए दुआ की थी, वो भी हमारा पाकिस्तान का ग्रीन झंडा है। फिर हमने इटली के लिए दुआ की थी, इटली का भी ग्रीन और साथ में रेड भी है, वो झंडा है। और साथ में हम जिन जिन मुल्कों के लिए खुदावंद कह रहा है, पिछले साल भी हम करते रहे और हम करते रहेंगे, और जब हम करते हैं तो खुदावंद एंजल उस मुल्क के लिए भेजता है। हमने देखा खुदावंद ने लॉज चेंज किए रोम के। क्या मैं किसी को चेंज करवा सकती हूँ लॉ? मैं कतन पाकिस्तान का लॉ चेंज नहीं करवा सकती, मैं रोम के लॉ नहीं चेंज करवा सकती, मैं किसी का लॉ नहीं चेंज करवा सकती। आई एम नथिंग। अगर मैं किसी कैबिनेट में भी चली जाऊं तब भी मेरे पास उतनी अथॉरिटी नहीं होगी कि मैं बेसिक लॉज चेंज करवा सकूं। बट the one who sits enthroned, he can do anything. And when does he do? When he pray. When we pray, it's time for prayer. Sorry, honey, I'm interrupting, but it's time to pray now because I'm led to pray, and I request Pastor Ajmal, Pastor Ajmal, could you pray for Nigeria? There is a lot of प्रॉब्लम्स एंड परसिक्यूशंस फॉर द पीपल ऑफ गॉड। क्रिश्चियंस के लिए बहुत परसिक्यूशन हो रही है, और खुदावन चाहता है कि हम पुकारें, और खुदावन जो है अपने बंदों की आवाज सुने, और वो सुनता है और वो फरमान जारी करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद हम तेरी हमद और तेरी सताइश करते हैं क्योंकि तू इसके लायक खुदावंद है। तू महकम बुर्ज है, रास्तबाज तुझ में चला जाता है और आराम पाता है। खुदावंद तेरी हमद और सताइश करते हैं क्योंकि तू इसके लायक है। खुदावंद तू आसमानों के आसमान में रहता है, तू तख्त नशीं है, और तेरा बेटा यस्सु जो मर गया था और जो जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, तेरे दाहिने हाथ बैठा है, जो हमारी शिफात करता है। खुदावंद हम उसी के नाम के वसीले से, उसी की कुर्बानी के वसीले से, उसी के खून के वसीले से खुदावंद तेरे हजूर में आने की जुर्रत करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह के वसीले से तूने हमें अपने लिए पालक बेटे और बेटियां बना रखा है। खुदावंद इस वक्त इस सारे मीन्स के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हम यहाँ पर जमा है, जितने इस मीटिंग रूम के अंदर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं या बाद में सुनते हैं, खुदावंद सबके लिए तेरे सामने बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद हम अपनी आंखें तेरी तरफ लगाते हैं, हमारी कुमक खुदावंद तेरी ही तरफ से आती है। जब हम थक जाते हैं, जब हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता, तो खुदावंद वाहिद तू ही एक रास्ता है जो हमेशा हमारी उम्मीद बनता है। खुदावंद उसी उम्मीद के साथ हम इस वक्त तेरे सामने झुकते हैं, मुत्तफिक होकर खुदावंद हम नाइजीरिया के लिए तेरे सामने दुआ करते हैं। खुदावंद जैसे तूने अपनी बंदी के दिल में ये बर्डन डाला कि उस मुल्क के लिए, वहां के क्रिश्चियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए जो खुदावंद तेरा नाम लेने की वजह से, तेरे लोग होने की वजह से परसिक्यूशन का शिकार है, खुदावंद उनके लिए हम दुआ कर सके। खुदावंद आज हम तेरे सामने इल्तिजा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, अपने दिलों को तेरे सामने उंडेल देते हैं। खुदावंद तू रहम कर,
तू रहम कर है खुदावंद, तू अपने लोगों पर करम कर खुदावंद, तू उन्हें तसल्ली अता कर, तू उन्हें तशफ़ी अता कर, और इसके साथ साथ खुदावंद तू उनको पुख्ता ईमान अता कर, ताकि खुदावंद वो अपनी गवाही पर हमेशा कायम रहे और खुदावंद हमेशा तेरी तरफ तकते रहे, क्योंकि उनका अजर तेरे पास महफूज है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें पहले से वादा दे दिया कि जान देने तक भी वफादार रहो तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज अता करूंगा। खुदावंद हम उस बड़े अजर के लिए, उस बड़े रिवॉर्ड के लिए, ताज के लिए खुदावंद तेरे हजूर में हमेशा इल्तिजा करते हैं कि तू हमें तौफीक अता करके हम तेरे हजूर में बने रहें, कायम रहें। खुदावंद उन तमाम तर लोगों को जो है खुदा तेरे होने की वजह से सताए जाते हैं, तेरी तसल्ली उनके लिए मांग लेते हैं, उनके अजीज व कारब के लिए खुदावंद, जब वो उनकी तकलीफ को देख नहीं सकते खुदावंद, उनके लिए भी तेरी तसल्ली मांग लेते हैं, क्योंकि तू ही वो खुदावंद है जो कंफर्ट कर सकता है। खुदावंद तेरा जॉय, तेरा पीस तेरे लोगों के लिए मांग लेते हैं। खुदावंद इस मीटिंग रूम में जितना वक्त गुजारा जाए खुदावंद, ये सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद दिल हमेशा तेरी तरफ लगे रहे और आए खुदा तेरी हजूरी में से बहुत सारी बरकत लेकर जाने वाले बन सके। खुदावंद बाकी की सारी मीटिंग के प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद होगा। हम यहाँ 2 या 3 नहीं, इस वक्त हम साथ हैं और बहुत से ऑनलाइन भी देख रहे होंगे फेसबुक पे। खुदावंद मौजूद है। अगर हम उसको महसूस नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो जाने कि वो उतना ही क्लोज है जैसे कि आपके इर्द गिर्द हवा। क्योंकि ये जो दम हमारे, हम अपनी सांस महसूस कर सकते हैं, ये उसका दम है। उसने आदम के नथनों में दम फूका। हमारी क्या चीज अपनी है? कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ बोरोड है। हमें सब कुछ मिला हुआ है और वो कब ले ले हमें नहीं पता, लेकिन शैतान नहीं ले सकता, क्योंकि वो आया, वो फाड़ खाने के लिए, वो फाड़ खाने के लिए आया। और जो वर्स मैं उस वक्त पढ़ना चाह रही थी वो 1 John 2:16, फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड, द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। डिजायर्स किसकी? जिस्म की। एंड द डिजायर्स ऑफ द आईज, आंखें देखती हैं तो दिल ललचाता है। हवा ने फल देखा तो दिल ललचाया। और आज भी वुमेन ज्यादा शॉपिंग करती हैं बिकॉज दे लुक एंड देन दे वांट दैट थिंग। और हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स की ख्वाहिशात, अपनी बहन, अपनी जो भी है उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरा करना चाहते हैं बिकॉज दे लव देम। बट आई एम टेलिंग यू माय ब्रदर्स एंड माय डियर ब्रदर्स, दैट आप उन ख्वाहिशात को मद्देनजर रखें जो कि खुदा कलाम की रूह से है, और वो आदम ना बने जो कि हवा की हर ख्वाहिश को उसने कबूल कर लिया। और उसमें से एक ख्वाहिश थी कि चलो फल खा लेते हैं, देखेंगे क्या होता है, फिर जो होगा साथ ही निपटेंगे। और अब निपट रहे हैं, लेकिन अब साथ नहीं। क्योंकि कितने हैं हम में से जो कि आज भी हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स में जुटे हुए हैं। कितने लोग हैं जो कि टूट चुके हैं, इन रिश्तों में जुड़ के टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम में बर्दाश्त नहीं। आज अमेरिका का डिवोर्स रेट इतना बढ़ गया है बिकॉज कोई बर्दाश्त नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हर कोई कहता है मेरी मर्जी पूरी हो, मैं द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश and the pride of life. The third thing. So first, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father but from the world. The pride of life. हर एक के अंदर किसी ना किसी चीज की प्राइड आ गई है। मैं बड़ा कुछ हूं। लेकिन हम में से कौन ये कह सकता है वसूख के साथ कि कल मैं इस दुनिया में होऊंगा? हम प्लान करते हैं, हम 10-10, 20-20 सालों के प्लान करते हैं। हम अपने बच्चों के प्लान करते हैं जो 2-2 साल के हैं, इनकी शादियां होंगी। क्या उनकी शादियां भी हो पाएंगी? मैं एक कपल को जानती हूँ कोयटा में, जिसका बच्चा 4-5 साल का था और वो उसकी दादी और सब कुछ, ही वाज द फर्स्ट बॉर्न, और वो प्लान करते थे कि ये बड़ा होगा, फिर ये कॉलेज जाएगा, फिर इसकी शादी होएगी, फिर ये होगा। एंड died he died in the coming year. वो छत से गिरा
और वो मर गया। खुदावंद आप सबके बच्चों को अपने ईमान में रखें। किसी को कोई नागहानी आफत की वजह से वो सोए ना, कोई नागहानी आफत की वजह से सोए ना। और हम अपने आप को चेक रखें, क्योंकि कई दफा हमारे अपने गुनाह हमारे सामने आ जाते हैं। फराउन का गुनाह था जो उसके बच्चे पे आया, उसका बच्चा मर गया। लेकिन क्या खुदा खुश था? क्या खुदा खुश था? उसने उसको 9 चांसेस दिए, उसने 9 चांसेस दिए कि मेरी कौम को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने कहर में आ जाऊंगा। और मैं अपने कहर में किसी बंदे को, किसी किसी बच्चे को नहीं देखता। मैंने अपने बच्चों को निकाल दिया वाक़िअतन से जब उन्होंने नाफरमानी की, और अब वो इस चक्की में पिस रहे हैं। तो 9 चांसेस मिले, हमें भी वो चांस देता है, चांस पे चांस, चांस पे चांस, कि उसका कहर ना आए हम पे। तो कभी हम जब उसकी हुक्मदुली करते हैं तो उसका कहर आ जाता है, और कभी हम बहुत ही प्यार करते हैं उससे तो भी कहर आ जाता है। जैसे कि अय्यूब ने ऐसा प्यार किया, ऐसा फर्मा बरदार वो बंदा खुदा का, कि उस पे कहर आया। उसकी उसके गुनाह की वजह से नहीं, उसके बाप दादा की गुनाह की वजह से नहीं, बट उसकी रास्तबाजी की वजह से। और कौन रास्तबाज है और कौन रास्तबाज नहीं, ये हम हमारी रूह से बेहतर और कौन जान सकता है। तो जब हम अपनी रूह की सुनते रहें और अपने रूह की सुन के इस जिस्म पे चलते रहें, तो फिर हम पाक रूह को इजाजत ही नहीं देते कि वो इस जिस्म का कब्जा ले और इस जिस्म को अपनी मर्जी से चलाए। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है, ऑल दोज हु आर वाचिंग और हु विल बी वाचिंग, कि अपनी डोर पाखरू के हाथ में दे दें। और पाखरू के हाथ में आप डोर तभी दे सकेंगे जब आप यस्सु को जानते हैं। अगर आप यस्सु को जानते नहीं तो पाक रूह को कैसे डोर देंगे? आपको तो पाक रूह को बुलाना ही नहीं आएगा। पाक रूह तो सिर्फ यस्सु की बात सुनता है, क्योंकि वो पाक रूह से ही कुंवारी मरियम के पेट में पड़ा, और वो कुछ भी यीशु की मर्जी के बगैर नहीं होने देता। बिकॉज कलाम कहता है, कलाम कहता है कि जो कुछ भी रूह कहता है वो उसी को, खुदावन यीशु को ही अपलिफ्ट करता है। और जब हम अपने आप को अपलिफ्ट करने लग जाएं, अपने आप को ग्लोरी देना शुरू कर दें, तो फिर हमारा रूह ही खुश होता रहता है, और ना खुदा खुश होता है और ना यीशु खुश होता है। क्योंकि यीशु की खुशी बाप को ऊपर करने में है, और हम जब यीशु की तरफ देखते हैं तो हमें अपना आप डिनाई करना चाहिए। और रूह में आगे बढ़ते हुए मैं अब हनी आपसे विल कंटिन्यू टुमारो ऑन सैटरडे, बट वी हैव शोएब टुडे, और शोएब की कल कमिटमेंट्स हैं, ही विल नॉट बी देयर टुमारो। सो शोएब फ्रॉम कोयटा, द लीड वर्शिपर फ्रॉम कोयटा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू इन प्रेज एंड वर्शिप, क्योंकि खुदावन का तख्त बिछ चुका है, हमने खुदा से मांगा है। और आज ये गवाही आप सुनेंगे आगे आने वाले दिनों में कि खुदावंद किस तरह से अपने बंदों की आवाज सुनता है, क्योंकि उसके कान भारी नहीं कि सुन ना सके, और उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि पहुंच ना सके। लेकिन हमारे गुनाह अभी हम सब यीशु के लहू में धुले हैं, हमारे दिल पाक है, और हमने दुआएं मांगी हैं, और उसके रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। लेट्स कंटिन्यू इन प्रेज एंड वर्शिप। शुएब, आर यू रेडी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हालेलुया। हम सब जो है इकट्ठे होंगे, आप सब जो एक दूसरे को इस वक्त देख रहे हैं लैपटॉप में, हम लोग अभी बंद हैं, लेकिन हम रूबरू मिलेंगे, क्योंकि परस्तिश जब हम फिजिकल तौर पे इकट्ठे होके साज के साथ करते हैं, तो फिर जो मसा ठहरता है वो सोच ही हो सकती है, क्योंकि उसमें जिंदगियां तब्दील होंगी, और आज भी जिंदगियां तब्दील हो रही हैं, और जिंदगियां तब्दील होंगी, मौजज़े होंगे, और सारा जलाल हमारे खुदावंद को जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यार मुझे जूम हालेलुया, का इतना आइडिया नहीं है, तो यूज करने में वो होता है। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है।
मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउड होता है। हाँ जी, नहीं बड़ी अभी बेहतर हो गई आवाज। थैंक यू। खुदावन का शुक्र है। खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और जबूर 22 याद यहोवा दी सब करेंगे, ये गाएंगे हम। याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दे नाल रजूला मणगे, अगे पाक खुदा मद दे। दिल दे नाल रजूला मणगे, अगे पाक खुदा मद दे। सारियां कौमां झुक झुक जामन, डर रखण गियां उसेदा। सारियां कौमां झुक झुक जामन, डर रखण गियां उसेदा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकिम है ओ कौमां दा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकिम है ओ कौमां दा। याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दुनिया दे सब दौलत वाले, करनगे सजदा खावणगे। दुनिया दे सब दौलत वाले, करनगे सजदा खावणगे। अपनी जान बचा ना सकदे, मिट्टी विच मिल जावणगे। अपनी जान बचा ना सकदे, मिट्टी विच मिल जावणगे। रब दी करेगी इबादत, एक पीढ़ी जेही आवेगी। रब दी करेगी इबादत, एक पीढ़ी जेही आवेगी। आवन वाली पीढ़ियां नूं रब दी खबर पहुंचावेगी। आवन वालियां पीढ़ियां नूं रब दी खबर पहुंचावेगी। याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे, अगे पाक खुदावंद दे। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की प्रस्तिश ताजीम हो। इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं शुक्र खुदा। और एक और जबूर गाते हैं, जबूर 46। शुक्र। रब साडा जोर है। बेशक वही हमारा जोर है। वो जो जोर बख्शता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं बेशक कि हम यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, फिलिपियंस 4:13। बेशक बेशक। खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं। रब साडा जोर, रब साडा जोर है, ते नाल साडी है पनाह। ते मदद सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा। रब साडा जोर है, ते नाल साडी है पनाह। ते मदद सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा।
इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमी जावे उलट, इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमी जावे उलट, सारे सारे पर्वत रुड़ के पावे, सारे पर्वत रुड़ के पावे, बिच समंदर पैण जा, तब साडा जोर है, ते नाल साडी है पनाह, ते मददो सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, भावे जेकर हड़ भी आवे नाल पानी कर शोर, भावे जेकर हड़ भी आवे नाल पानी कर शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा, खौफ ना करिए पहाड़ा दा, भावे छड़ जान जा, साडा जोर है, ते नाल साडी है पनाह, ते मददो सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। खुदा का शुक्र हो, मैंने इसके 2 ही स्टेंजा गाए। एक और गीत गाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त रूह में जो है खुली आजादी है, जो आपको रूह में आप को फील हो रहा है वो गाएं। परस्तिश जो है जब रूह से होती है, सच्चाई से होती है, तो खुदावंद को खुशी मिलती है, और जब खुदावंद खुश होता है तो हमारे दुआएं कबूल करता है और उनका जवाब देता है। बेशक। ये मुझे बहुत पसंद है ये गीत, भेजा बर्रू का। और अब बेसिकली देख लें, इस वक्त 3 लोग रह गए हैं, बाकी किसी को कोई ड्यूटी थी, कोई कुछ था, कोई पास्ट अजमल ड्यूटी से आए थे पूरी नाइट करके और हमारे साथ फिर भी शामिल हुए, लेकिन इस वक्त हम जो हाँ जी, 3 मौजूद हैं उनके रूट एक है, आपकी दादी, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, आपके पर दादी और मेरी नानी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है ना। सेम नाबीना थी रूट। वो, नाबीना थी वो, जी लेकिन शुक्र है कि हम बीना हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो नाबीना देखेंगे, जब रूह का मसा छाएगा तो बीना हो जाएंगे, क्योंकि खुदावन का बिल्कुल। वादा है, खुदावन का वादा है। बेशक, बेशक। इसके भी मैं इसका एक ही स्टेंजा गाऊंगा बल्कि। ठीक। भेज बर्रू का, भेज बर्रू का, भेज बर्रू का, भेज बर्रू का, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, भेज बर्रू का, भेज बर्रू का, भेज बर्रू का, भेज बर्रू का, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, यस लॉर्ड, जैसे पिघल के साफ हो चांदी यस, ऐसा कर यस खुदाया, लॉर्ड, हमें ऐसा कर खुदाया, यस लॉर्ड, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, oh yes, it's raining, it's भेज pouring, बदरू का, oh thank you, thank भेज you, thank you, बदरू thank you, का, thank you, thank you, thank you, Father, भेज बदरू thank you, का, thank you, thank you, भेज thank you. बदरू का। Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, तेरा thank you. शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र, खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ हो। आमीन। बेशक, आमीन, आमीन, आमीन।
और जैसे आप गा रहे थे शकी, मैंने रूम में देखा कि खुदावंद जो है ना, वो बारिश को तेज करने वाला है। वो तेज करने वाला है 25 में। जो रूह की बारिश है पूरी दुनिया में, कोई एक मुल्क नहीं होगा जहां रूह की बारिश जो है वो ना बरसे। खुदावंद अपने लोगों को जो चुने हुए हैं उनको भेज रहा है आगे फील्ड्स में, क्योंकि हार्वेस्ट रेडी है। और अब जब उसकी आमद करीब है तो चुनने का वक्त आ रहा है। तो अब वो रूह की बारिश जो है बहुत 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 जोरों से होगी अगले साल। और आप ये गवाहियां देखेंगे, सुनेंगे, और खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। शुक्र खुदा। अगर अभी आप रूम में कुछ और अगर अपना नजराना पेश करें तो बताएं, अदरवाइज आई विल थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम ऑफ वननेस, कि हम रूम में एक होके उसके हजूर जो है अपने नजराने शुक्रगुजारी के पेश हमने किए। खुदा का शुक्र है। नेक्स्ट वीक से ग्रेट, लेट्स थैंक द क्योंकि लॉर्ड। बाहर कुछ गेस्ट भी आके बैठे हुए विद सॉरी, नो नो तो नो, मैं दैट्स रूम ओके। लॉक करके अंदर बैठा हूँ। आपके ये जो टाइम आपने खुदावन को दिया है इन योर बिजी स्केड्यूल, ये खुदावन के हजूर बहुत मकबूल है। क्योंकि जब हम दूसरों से टाइम निकाल के खुदा को देते हैं, जितना भी टाइम दे खुदावंद उसको बरकत देता है। और आज मैं खास तौर से आपके लिए दुआ करना चाहूंगी, आपके बेटे के लिए दुआ करना चाहूंगी। और खुदावंद आपको टाइम ऐसे मैनेजमेंट दिखाए, करवाना सिखाए कि आप हर जगह पे अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो दे सकें। और आपके लिए थोड़ा वक्त बहुत हो जाए, आपके लोग, आपके हेल्पर्स आ जाएं, आपके लिए लोग खड़े हो जाएं, आपके लिए फेवर मांग लेती हूँ। लेट्स प्रे। आई नीड, I'm led by the Spirit. Oh Father God, I thank you for this moment. शुक्र करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौके के लिए। खुदावंद इस वक्त ये जो तमाम परस्तिश हुई जो तेरे हजूर मकबूल ठहरी, खुदावंद इन तमाम परस्तारों के लिए जिनके दिल तू जानता है, इनको तूने परस्तिश का तोड़ा दिया, इनको इनकी आवाजें तूने ऐसी सुरीली दी, इनको साज बजाने का तूने वो तोड़ा दिया है जो साज बजा के तेरे तुझसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। खुदावंद इनको सबको बड़ी बरकत दे। भाई विंसेंट, हनी एंड श्रेब, खुदावंद इन सबको तेरे तख्त के सामने लाती हूँ, क्योंकि ये परस्तार हैं, ये परस्तार हैं। खुदावंद इनके दिलों को तू जानता है। खुदावन इन तीनों के लिए आज एक ही चीज मांग लेती हूँ तुझसे, क्योंकि तूने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। And I ask for the favor of the Lord. Father God, I ask you in the name of Jesus, क्योंकि लिखा है कि जब तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो खुदावंद इनकी जिंदगियों में फेवर मांग लेती हूँ। खुदावंद ये जहां जाएं उस जगह को वो जगह को फतेहमंद करें, फाते हो वहां उस जगह को अब तेरे लिए खरीद लें, तेरे रूह के, तेरे खून के वसीले से खरीद ले, क्योंकि ये रूह में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इनकी अपनी रूह की दानिस्त में ये कुछ नहीं जानते, लेकिन जब पाक रूह हो के इनमें से हो के काम करता है खुदावन, तो फिर हम वो आग बन जाते हैं कि जिसका मुकाबला शैतान नहीं कर सकता। क्योंकि ये सच्चाई की आग है, ये रूह की वो आग है जो कि भस्म कर देती है। और खुदावन इनको ऐसा फेवर दे कि जो तेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो रहे और शैतान उसमें अड़ियल डाल रहा है, खुदावंद वो तेरे रूह के वसीले से हो जाएं। क्योंकि रूह जो है वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ भस्म कर सकता है। और खुदावंद यीशु का जब लहू के वसीले से हम आगे बढ़ते हैं तो हम वो सिपाही बन जाते हैं जो हर जंग जीत के आते हैं। फिर हम अपने आप को टिड्डियों जैसा नहीं मानते, हम अपने आप को वो बड़े जायंट समझते हैं, जैसे कि डेविड अपने आप को जायंट समझता था गोलायत के आगे, क्योंकि वो खुदावंद में बढ़ता था और वो खुदावंद के दलेरी में आगे बढ़ता था। और खुदावंद ये आज से तेरे दलेर शेर बब्बर बन जाएं, जो कि किसी भी शैतानी कुवत से ना डरने वाले हों, ये खुदावंद का सिर्फ खौफ रखने वाले हों, और ये तुझे और सिर्फ तुझे अजीम जाने, तेरी ताकत को जाने, और तुझे जब आगे रखें तो फिर कौन है जो तुझसे लड़ सकता है और जीत सकता है? कोई नहीं, क्योंकि तूने खुदावंद यस्सु को भेजा जो जंग
जिसने हमारे लिए जीत ली, और हमें सिर्फ उसका लहू ही काफी है। खुदावंद, इन तेरे लहू इनके ऊपर मांग लेती हूँ, इनकी जिंदगियों के लिए खुदावंद, इनके प्यारों के लिए खुदावंद, और इनके, और खास तौर से इस वक्त मैं नाहुम, जो कि इस वक्त जो कि जो छोटा बच्चा है, लेकिन वो उसको प्रॉब्लम्स हैं और उसकी नेजल प्रॉब्लम है, खुदावंद उस पे रहम कर, उस पे रहम कर, अपना अपना फजल भरा हाथ उस पे रख। इस छोटे एज में भी खुदावंद ये तुझसे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप उसे सिखाते हैं तुझसे प्यार करना, तुझसे दुआ करना। खुदावंद इन दोनों को फजल बख्श कि अपने बच्चों को इसी तरह से ये परवान चढ़ाएं, और साथ ही हनी के बच्चे जो कि वो भी छोटे, खुदा इन दोनों को फजल बख्श कि अपने बच्चों को ये परवान तेरे डर में, तेरे खौफ में बड़ा करें, और यीशु के प्यार में, क्योंकि खुदावन ये दोनों चीजें जरूरी हैं, यीशु का प्यार और बाप से का डर। तो खुदावन इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में सब कुछ मांगा है और पाया है, आमीन। और उसकी अब सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं कि आप दुआ करेंगे, आए हमारे बाप। जी, हम सब दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ़, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। भाई कलमाते बरकत से सबको हमको ब्लेस करें, विंसेंट भाई। ओके, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम। लेट्स ब्रिंग शालोम इनटू अदर्स लाइव्स, क्योंकि हमारे दिल इस वक्त अगर अगर पीस में हैं, जो भी हम प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं वो पीस में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दिल हैं जो कि पीस अभी नहीं है उनमें, उनके लिए हम दुआगो हैं, और जहां भी हम जाएं हम हर एक के लिए ब्लेसिंग चाहें तो हमें ब्लेसिंग ही मिलेगी। टिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू, ओके, God bless you all. गॉड ब्लेस, Thank you, Doctor. Thank you. थैंक यू सो मच।